जो सम्राट चौधरी मुरेठा मानते हैं कि नीतीश को हटाए बगैर मुरेठा नहीं खोलूंगा, वो मुरेठा खोलकर उनके साथ डिप्टी सीएम बन जाते हैं। जो मोदी जी आकर कहते हैं कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, उसी नीतीश कुमार को वो लाडला बताने लगते हैं। जो अमित शाह ने आकर कहा कि नीतीश, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, बंद तो हो गए, छिटकिनी लगाना भूल गए, फिर वही नीतीश कुमार को बना दिए। लालू जी के चारा घोटाले को छोड़ दीजिए तो बिहार सरकार ने कभी भी कोई जांच, कोई विजिलेंस, कोई करप्शन, कोई भ्रष्टाचार का मामला उठाया नहीं। बिहार की जनता कह रही कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कभी था नहीं, और आप कह रहे हैं कि ऐसा नोटिस में आया नहीं। इसका मतलब भ्रष्टाचार तो नीचे हो रहा है। नोटिस में नहीं है। 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिला, ये रिपोर्ट तो सीएजी ने दिया। बिहार में लोगों की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है, जहां लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लोग लालू को वोट देते रहे, वो इसके भुक्तभोगी हैं, लेकिन उनके पास विकल्प रास्ता नहीं था। अब जनसुराज ने वो रास्ता दिया है। ऐसा नहीं लगता है कि दो मानस पुत्रों के बीच में लड़ाई है और पिता मुख्य दर्शक बन के देख रहा है? पहले तो शब्द आप जो चुनते हैं उसमें सावधानी बरतिए। हमने अपने आप को कभी नीतीश कुमार का मानस पुत्र नहीं बताया। तो मैं बिहार में एकमात्र ऐसा आदमी हूं जिसको नीतीश कुमार ने अपने सरकारी निवास में, मुख्यमंत्री आवास में साथ में रखा था। नीतीश कुमार ने अपने कैमरे के सामने कहा कि ये हमारे बाद होंगे। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ नहीं रहते, जानकारी वो लोग दे रहे हैं। अशोक चौधरी पर आपने 200 करोड़ रुपए का आरोप लगाया ना, 200 करोड़ तो अभी पहली बार। हाँ, लेकिन वही 200 करोड़ से ज्यादा। भाजपा और जदयू के कुछ नेताओं का चाल चरित्र, चेहरा राजद के नेताओं से भी ज्यादा खराब है। मैंने सम्राट चौधरी का उदाहरण रखा है। आप पर हत्या का आरोप है, लालू जी पर हत्या का आरोप तो नहीं है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी मांग रहे हैं, और भाजपा के बड़े नेता आरके सिंह भी मांग रहे हैं। खाली प्रशांत किशोर नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल। सीडब्ल्यूसी के नेताओं में ये गट्स होना चाहिए कि उनके नेता इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, उनको ये बात समझ में नहीं आई। प्रशांत किशोर का जनाधार का आधार क्या है? न वोट बैंक जाति आधार पर है, न होगा, न होना चाहिए। प्रशांत किशोर जाति की राजनीति नहीं करते। चुनावी, बात चुनावी और राजनेताओं की चाल चुनावी। हम निकले हैं इस चुनावी साल में बिहार के राजनेताओं का हिसाब किताब लेने, लेकिन मैं हिसाब किताब लूं उसके पहले बिहार में एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो चुनाव आयोग की डुगडुगी बजने के पहले से बिहार में नगाड़ा पीट रहा है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है जनसुराज के फाउंडर, बिहार में रियल में हाइड्रोजन बम से विस्फोट करने वाले, पॉलिटिकल हाइड्रोजन बम से विस्फोट करने वाले प्रशांत किशोर। प्रशांत जी की खासियत यह है कि नाम प्रशांत है और इन्होंने पूरे बिहार की राजनीति को आज अशांत कर रखा है। ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं, हम इन पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत जी, आप पर पहला आरोप है, सत्ता को बेदखल करने के लिए विपक्ष ने एक बड़ी गोलबंदी की है, और लोग ऐसा कह रहे हैं, पॉलिटिकल पंडितों का ऐसा कहना है कि 2010 के बाद इतनी बड़ी गोलबंदी नहीं दिख रही थी। 2020 में उनको बड़ी ऊर्जा मिली थी, 74-75 सीट जीत कर आए थे। आप उस गोलबंदी को कुछ फ्यूज कर रहे हैं, आप एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, और आपकी कोशिश ये है कि बिहार विधानसभा की चुनाव में लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में हो। जो सबसे बड़ी ताकत जो एनडीए को रिप्लेस करने के लिए व्याकुल है पिछले 30 सालों से, उसको आप हवा कर देना चाहते हैं। पहले तो आपके तथ्य ही गलत है। आपने कहा कि 20 बरस से जो लोग एनडीए को हटाना चाहते हैं, इस 20 बरस में 3 बरस वो एनडीए के साथ हुए, वो लोग सत्ता में खुद ही थे। जी, जी। तो बिहार में जो पिछले 35 बरस की व्यवस्था है जी, वो लालू नीतीश उसके मुख्य प्लेयर हैं जी, लालू नीतीश चेहरे हैं जी, और पीछे से कांग्रेस और भाजपा जैसे दल उसके फॉलोवर हैं। जी। पहले लालू जी जीत कर आए, जब उनकी स्थिति कमजोर हुई, जनता ने उनको हटाया तो कांग्रेस ने बैसाखी देकर उनका जंगल राज चलाया। उसी तरह नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो भाजपा वाले उनको बैसाखी देके आगे बढ़ाए हैं। और जरूरत नीतीश कुमार तो साथ चल रहा है तकरीबन, नहीं चल रहा है। 2020 बिल्कुल नहीं, 2000 का चुनाव भी साथ में लड़ा किसने कहा आपको? आप तो तथ्य को तो रखिए। 2000 का सुन तो लीजिए ना, 2005 साथ में लड़े, 15 साथ में नहीं लड़े ना जी। फिर उसके बाद फिर बीच में साथ हो गए, नहीं बीच में डेढ़ बरस नीतीश और लालू फिर साथ थे। 2015 का चुनाव, बिल्कुल बिल्कुल।
फिर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 1.5 वर्ष भाजपा को छोड़कर फिर नीतीश जी इनके साथ थे। बिल्कुल। तो यहां पर तो सब और है। आप तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे विचारधारा के आधार पर कोई बड़ी गोलबंदी हुई है एनडीए के खिलाफ। भाई ये तो सत्ता की गोलबंदी है। अब मैं आपके एक मिनट रुक जाइए, आप पूरा सुन लीजिए। आपने सर 2015 में नीतीश जी जब अलग हुए और एनडीए रिप्लेस हुई बिहार की सत्ता से, तो उसके सूत्रधार और उसके रणनीतिकार आप थे। आज फिर आप एनडीए को रिप्लेस करने के लिए इन लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा है, नीतीश कुमार 2013 में अलग हुए जी, 15 में नहीं। 14 में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव हार गए जी। उसके बाद नीतीश कुमार की मदद के लिए हम लोग आए और नीतीश कुमार एक महागठबंधन बनाकर 15 का चुनाव जीता गया। वो तथ्य अलग है। लेकिन बिहार की राजनीति की पिछले 25 वर्षों की राजनीति की सच्चाई ये रही है कि हर वो दल जिसको सत्ता में बैठने का अवसर मिला, वो विचारधारा, गठबंधन, व्यवहार की चिंता किए बगैर सत्ता में रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो नीतीश कुमार को आज गाली देता है, कल वो नीतीश जी के साथ डिप्टी सीएम बन जाता है। जो सम्राट चौधरी मुरेठा मानते हैं कि नीतीश को हटाए बगैर मुरेठा नहीं खोलूंगा, वो मुरेठा खोलकर उनके साथ डिप्टी सीएम बन जाते हैं। जो मोदी जी आकर कहते हैं कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, उसी नीतीश कुमार को वो लाडला बताने लगते हैं। जो अमित शाह ने आकर कहा कि नीतीश, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, बंद तो हो गए, छिटकिनी लगाना भूल गए, फिर वही नीतीश कुमार को बना दिए। तो मेरे भाई, जो आपने कहा क्यों अलग व्यवस्था की जरूरत है, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, तीनों घूम फिर के सत्ता में बने रहना है किसी भी तरीके से। जो विपक्ष और जो सत्ता में है वो विपक्ष से साठगांठ करके रखता है। किसी नीतीश जी यहाँ 20 साल से हैं। लालू जी के चारा घोटाले को छोड़ दीजिए तो बिहार सरकार ने कभी भी कोई जांच, कोई विजिलेंस, कोई करप्शन, कोई भ्रष्टाचार का मामला उठाया ही नहीं। तुम भी खाओ हम भी खाएं, ऐसा कोई मामला बहुत बड़ा आया ही नहीं। मामला आप खोजिएगा तब ना है। आपने नोटिस में लाया है? हाँ, तो अरे आप देखिए, यही तो बात है कि बिहार की जनता कह रही कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कभी था नहीं, और आप कह रहे हैं कि ऐसा नोटिस में आया नहीं। इसका मतलब भ्रष्टाचार तो नीचे हो रहा है। नोटिस में नहीं है। 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिला, ये रिपोर्ट तो सीए जी ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसकी चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जिसकी जिम्मेवारी, विपक्ष में होने के नाते जिसकी जिम्मेवारी है, वो 70,000 करोड़ में 35,000 करोड़ तो उस समय गबन हुआ जब वो सत्ता में बैठे थे। जब म्यूजिकल चेयर है, आप रहिए, आपके बाद ये रहेंगे, वो फिर इधर आ जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे। तो जो आपने कही कि क्यों जरूरत है, जरूरत इसलिए है कि बिहार में पक्ष विपक्ष की लाइन खत्म है। एक ही लाइन है, बैठे सत्ता में रहो, 2-3 साल माल तुम कमाओ, तुमसे मन भर जाए तो दूसरा फॉर्मेशन बना के जनता को मूर्ख बना के वोट ले लो, फिर 2-3 साल लूटो, फिर दूसरा फॉर्मेशन बना लो। उस चीज से निकलने के लिए एक नए विकल्प की जरूरत है। बिहार में लोगों की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है, जहां लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लोग लालू को वोट देते रहे, वो इसलिए नहीं देते रहे कि उनको ये पता नहीं है जो मैं बता रहा हूं। उनको पता है, वो इसके भुक्तभोगी हैं, लेकिन उनके पास विकल्प रास्ता नहीं था। अब जनसुराज ने वो रास्ता दिया है, उनके पास विकल्प है, जनता उसको देख रही है, बात कर रही है, वो अपना आकलन करेंगे और बिल्कुल नई व्यवस्था बनाएंगे। इस कड़ी में प्रशांत किशोर पर हमारा दूसरा आरोप है, आप कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे और कहीं आपने नीतीश कुमार को अपना मानस पिता भी कहा था। एक और शख्स है बिहार की राजनीति में जो दूसरे दल से नीतीश कुमार की पार्टी में आए हैं और वो भी अपने आप को मानस पिता, नीतीश कुमार को मानस पिता कहते हैं। उनका नाम है अशोक चौधरी। आपने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है, आप फैक्ट फिगर पर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि दो मानस पुत्रों के बीच में लड़ाई है और पिता मुक्त दर्शक बन के देख रहा है? देखिए ऐसा है, पहले तो शब्द आप जो चुनते हैं उसमें सावधानी बरतिए। हमने अपने आप को कभी नीतीश कुमार का मानस पुत्र नहीं बताया। हमने उनको ये कहा कि जब मैं नीतीश कुमार के साथ रहता था तो मैं बिहार में एकमात्र ऐसा आदमी हूं जिसको नीतीश कुमार ने अपने सरकारी निवास में, मुख्यमंत्री आवास में साथ में रखा था। हम एकमात्र व्यक्ति हैं जिसको नीतीश कुमार ने अपने कैमरे के सामने कहा कि ये हमारे बाद होंगे। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ नहीं रहते। नहीं, वो साथ अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने पार्टी की बागडोर नहीं दी है। नहीं दी। तो दोनों को बराबर मत कीजिए। ये स्वयंभू मानस पुत्र हैं। नीतीश कुमार ने हमको बागडोर दे दी थी, उसके बावजूद हमने छोड़ा, तो दोनों को इक्वेट मत कीजिए।
अब आप आ जाइए कि नीतीश कुमार की मदद की थी, आज विरोध क्यों कर रहे हैं। 2014-15 के नीतीश कुमार और 2024-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। अच्छा, तीनों स्तर। प्रशासक के तौर पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो बिहार और बिहार के बाहर सुशासन के लिए जाने जाते थे। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, उनकी सरकार की छवि ये है कि आज बिहार में जैसे पहले अपराधियों का जंगल राज था, आज अधिकारियों का जंगल राज है। उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। जिस राजनेता नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो नेता थे जो चुनाव नहीं हारे थे। लोकसभा में उनका दल हारा था, उनके पास बहुमत था, 117 विधायक थे, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया था राजनीतिक मर्यादा का हवाला देते हुए। सही बात। जिस नीतीश कुमार का आज मैं विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार हैं जो चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में 42 विधायक उनके हैं, लेकिन येन केन प्रकारेण 5 वर्ष में कभी लालटेन के साथ, कभी भाजपा के साथ मिलकर कुर्सी पर चिपके हुए हैं। अंतिम बात, जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मदद की थी, वो व्यक्ति था जिसमें संवेदनशीलता थी, जिसमें जो आदमी संवेदनहीन नहीं था। वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई, ये रेल मंत्री थे, इन्होंने कहा कि हमारे पद पर रहते हुए अगर इतनी बड़ी संख्या में करीब 200 लोग मरे थे। हाँ, चुनाव के 2-3 महीने पहले। रुकिए, तो नीतीश कुमार ने कहा कि भाई मेरे रेल मंत्री रहते अगर ये घटना हुई है, इतने लोगों की मृत्यु हुई, तो मैं पद पर नहीं रहूंगा। उस नीतीश कुमार का समर्थन था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार है जो संवेदनहीन हो गए हैं। कोविड में हजारों लोग बिहार के पूरे देश में मारे मारे फिर रहे थे, दवा के लिए, बस के लिए, गाड़ी के लिए, वापस घर आने के लिए, और नीतीश कुमार 1.5 महीने तक अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। उस नीतीश कुमार व्यक्ति का विरोध हो रहा है जो कि जहरीली शराब से जब लोगों की मृत्यु हो गई छपरा में, तो विधानसभा में खड़े होकर पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कहा, जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है कि मुजफ्फरपुर में छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई, वो आदमी वहां विजिट करने नहीं गया। तो व्यक्ति के तौर पर, नेता के तौर पर और प्रशासक के तौर पर 14-15 के नीतीश कुमार और 24-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए जब वो सही थे उनका समर्थन हो रहा था, जब वो गलत दिख रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है। प्रशांत किशोर पर हमारा तीसरा आरोप है, ये फैक्ट के साथ बिहार एनडीए के नेताओं को, के कारनामों को उजागर कर रहे हैं। और कई राजनेता ऐसे हैं जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस दिन इन्होंने धमाका किया, अगले दिन से वो पत्रकार और कैमरा को देखकर भागने लगे। आपका चुनाव चिन्ह है वो स्कूल का बस्ता है, जो बच्चा बैग लेके जाता है। उस बैग में और कितने ऐसे फैक्ट्स फिगर पड़े हुए हैं और कितने लोग आपके रडार पर हैं? बैग में तो सिर्फ बिहार को सुधारने की नीयत है, बिहार को सुधारने, बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार कैसे हो, इसकी योजना है। और ये संकल्प है कि बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराए बगैर रुकने वाले नहीं है। रह गई बात कि कितने लोगों की जानकारी है, तो जब इतने बड़े स्तर पर लूट हो रही है तो हर विभाग, हर जिले से लोग जानकारी भेज रहे हैं। जानकारी इसलिए भेज रहे हैं जी कि लोगों को पहली बार ये दिख रहा है कि कोई आदमी ईमानदारी से, बिना डरे हुए, बिना सत्ता के प्रभाव के, ईमानदारी से बात को कह रहा है। लोगों ने पूछा आपके पास जानकारी कहां से आ रही है? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों ने कहा कि पूछिएगा उनसे। जानकारी अधिकारियों के पास से आ रहा है, जानकारी उन नेताओं के पास आ रहा है जो आज की व्यवस्था से त्रस्त हैं, लेकिन पार्टी की मर्यादा की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जानकारी उन पीड़ित लोगों के पास से आ रहा है जो कि 20 साल 30 साल पहले व्यवस्था ने जिनकी आवाज को दबा दिया। जानकारी वो लोग दे रहे हैं। अशोक चौधरी पर आपने 200 करोड़ रुपए का आरोप लगाया ना। 200 करोड़ तो अभी पहली बार। हाँ, लेकिन वही 200 करोड़ से ज्यादा, 200 करोड़ से ज्यादा है जी। और जो तथ्य जारी किए हैं, 34 लाख रुपए का विक्रमगंज में बेनामी जमीन जो खरीदे हैं उसका तथ्य पूरा जारी किया। 40 से 50 करोड़ की जमीन जो पटना में उन्होंने अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने दामाद, अपने समधन, उनसे जुड़े हुए एक ट्रस्ट के जरिए खरीदा है, उसके बारे में बताया है। और अभी उनको मौका दिया है कि अभी से भी, अभी एक मिनट रुकिए, अभी रुक जाइए, अभी आप उनको ये मौका दिया है कि अभी भी मौका है, गलती मान लो। नहीं मानोगे, अगला किस्त जारी होगा और डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे, जैसे मंगल पांडे पे जारी हुआ, जैसे सम्राट चौधरी पर जारी हो रहा है,
वैसे उन पर भी होगा। ऐसा पॉलिटिकल कुछ लोगों का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है कि आप उनसे मिलिएगा तो एक बार जरूर पूछिएगा कि केंद्र की सत्ता में लोजपा भी भागीदार है, लेकिन लोजपा के किसी नेताओं पर आपका आरोप नहीं आता है, जदयू पर आ रहा है और भाजपा पे आ रहा है। तो कोई ऐसी बात है, कुछ दोस्ताना कुछ देखिए ऐसा है कि बिहार में दो मुख्य, आप ही ने बताया, दो मुख्य धारा है। बिल्कुल। एक महागठबंधन है जिसका नेतृत्व आरजेडी के पास है, एक एनडीए है जिसमें जदयू और भाजपा बराबर के पार्टनर है, चेहरा नीतीश कुमार है। अब आरजेडी महागठबंधन के नेता और दलों के बारे में बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, उनके भ्रष्टाचार के बारे में, उनसे जुड़े अपराध के मामलों में, उनसे जुड़े जंगल राज के बारे में, केस हुए, मुकदमे हुए, लालू जी को जेल हुआ, लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं ऐसा कोर्ट ने उनको कर दिया। लैंड फॉर जॉब स्कीम में ऑलरेडी सीबीईडी के केस, सीबीआई ईडीआई के केस चल रहे हैं। तो वो चीज बिहार के लोगों की जानकारी में है कि राजद के लोग, महागठबंधन के लोग का इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, ये लोगों को पता है। जानने के बाद भी आप उनको वोट देते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन एनडीए के जो साथी हैं, नीतीश जी और भाजपा के लोगों के बारे में इन्होंने अपना कहा कि नहीं, हमारा चाल चरित्र चेहरा उनसे अलग है, स्वच्छ है, साफ है। लेकिन जब तथ्य सामने आ रहे हैं तो ये दिख रहा है कि कई मामलों में, सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, इवन अपराध के मामलों में भाजपा और जदयू के कुछ नेताओं का चाल चरित्र चेहरा राजद के नेताओं से भी ज्यादा खराब है। मैंने सम्राट चौधरी का उदाहरण रखा है। आप पर हत्या का आरोप है, लालू जी पर हत्या का आरोप तो नहीं है, आप पर हत्या का आरोप है, आप उस पर जेल काटे हुए हैं और आप उस जानकारी को पब्लिक नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अपने एफिडेविट में आपने नहीं लिखा, सही बात। आपको कोर्ट ने मामले में बरी नहीं किया, आप नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगाकर वहां से निकले हैं। ये बात तो जनता के बीच में आपको रखनी चाहिए। राजद के शीर्ष नेतृत्व पर हत्या का आरोप तो नहीं है। नहीं, हत्या का आरोप नहीं है, हत्या का आरोप तो आर्थिक अपराध का मसला है। हाँ, आर्थिक अपराध का। तो मैंने इसीलिए तो कहा कि कई मामलों में भाजपा और जदयू के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा राजद से भी ज्यादा दागदार दिख रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी को उन पर बताएं। आपने कहा चिराग पासवान की बात, चिराग पासवान यहाँ के राजनीति के बड़े प्लेयर नहीं है, वो बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। उनके पिताजी भी हमेशा दिल्ली की राजनीति करते हैं, केंद्र की राजनीति करते हैं। चिराग जी केंद्र की राजनीति करते हैं, वो बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, वो बिहार से राजनीति करते हैं। अगर वो बिहार की राजनीति करेंगे तब उनको सीरियसली लिया जाएगा, तब उन पर आचार विचार व्यवहार बात होगी। चिराग पासवान को सीरियसली नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वो बिहार की राजनीति नहीं करते। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, घर के बच्चे जब गलती करते हैं और बच्चों को पनिशमेंट नहीं मिलता है तो समाज घर के गार्जियन से जवाब मांगता है। आप अशोक चौधरी से जवाब मांग रहे हैं, मंगल पांडे से मांग रहे हैं, दिलीप जायसवाल से मांग रहे हैं, संजय जायसवाल से, और आपकी लिस्ट में और भी नाम है जैसा कि आपने दावा किया है। हम ही नहीं मांग रहे, उनके दल के मुख्य प्रवक्ता नीरज, एक मिनट, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी मांग रहे हैं और भाजपा के बड़े नेता आरके सिंह भी मांग रहे हैं। खाली प्रशांत किशोर नहीं मांग रहे, बिल्कुल बिहार की जनता नहीं मांग रही है, उनके दल के लोग भी मांग रहे हैं। आपसे सहमत हूं। आप नीतीश कुमार से सवाल करते, चूंकि नीतीश कुमार ने ऐसे ही आरोप पर अपने गठबंधन और अपनी पार्टी के सही बात 6 लोगों की राजनीतिक बनी ले ली। सही बात है। क्यों नहीं नीतीश कुमार को कह रहे हैं जी? इसलिए कि हम ही ने पिछले 4-5-6 महीनों में ये कहा है कि नीतीश कुमार जी की शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको इन बातों का की समझ हो, जानकारी हो, इस पर कार्रवाई करने की उनकी क्षमता हो। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर लगभग अचेतन अवस्था में हैं और इसको बहुत जिम्मेवारी से हम कह रहे हैं। आज से नहीं कह रहे हैं, 6 महीने से कह रहे हैं। तो जो आदमी, ये तो नीतीश के ही चेहरे पे चुनाव लड़ने वो उनका काम है। अब तो कोमा में पड़े हुए व्यक्ति के नाम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। एमजीआर बेड पर थे फिर भी चुनाव लड़ा गया उनके नाम पर। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ है। तो जो व्यक्ति अस्वस्थ है मानसिक तौर पर, या परिवार का मुखिया अगर मानसिक तौर पर अस्वस्थ है और उस घर के लड़के बदमाशी कर रहे हैं तो समाज क्या कहेगा? यही तो कहेगा कि घर के मुखिया बीमार हो गए तो देखिए लड़के बदमाशी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, मानसिक शारीरिक तौर से सक्षम नहीं है और उनके इर्द गिर्द के लोग सत्ता का लाभ उठाकर उनका चेहरा आगे करके सवाल के जद में भाजपा के लोग भी हैं, तो नरेंद्र मोदी से भी तो कहा जा सकता है कि आप अपने लोगों को बिल्कुल कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि भाजपा का नेतृत्व, मैंने तो प्रेस में कहा कि आप चाल चरित्र चेहरा की बात करते हो,
मैं तो भाजपा के नेताओं से, भाजपा के समर्थकों से, बिहार भर में भाजपा को वोट देने वाले हर व्यक्ति से यह कह रहा हूं कि मेरे भाई, अगर आप भाजपा को वोट देते हो तो देख लो कि तुम किसके नेतृत्व में काम कर रहे हो। कि तुम्हारे दल का नेतृत्व हत्या का आरोपी है, तुम्हारे दल का नेतृत्व उसने कॉलेज पर अवैध कब्जा किया हुआ है, तुम्हारे दल के नेतृत्व करने वाले लोग पर सीधा बैंक के जरिए पैसा घूस लेने का आरोप है। अब ये भाजपा के जो समर्थक हैं, नेता हैं, ये उनके चाल चरित्र चेहरा को भी दिखाएगा कि क्या ये सब जानने के बाद भी वो भाजपा के इसी नेतृत्व को स्वीकार करेंगे कि इसको छोड़कर बिहार के लिए खड़े होंगे, बिहार के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स को क्या आप ईडी सीबीआई से शेयर कीजिएगा? बिल्कुल, ईडी सीबीआई जांच करे, भाभी दे देंगे। ईडी सीबीआई क्या, जो जिसको जांच करना आ जाए उसने। आप ईडी सीबीआई के दरवाजे पर नहीं जाएंगे? हम क्यों जाएंगे, हम पब्लिक के दरवाजे जाएंगे। नहीं, ये मैं इसलिए, आपने कहा घर का मालिक, घर का मालिक कौन है? बिहार की जनता है, बिहार की जनता मालिक है। ठीक है, गलती मंत्री ने किया, पदाधिकारी ने किया, एक मिनट रुकिए ना, तो संस्था करेगी। अरे नहीं, नेताओं ने गलती की, नेताओं का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी जिम्मेवारी है एक्शन ले, वो नहीं लेगा तो जनता एक्शन लेगी, इनको बर्खास्त करेगी, और उसके बाद अगर आप पावर में आए तो मुकदमा चलाएंगे। बिल्कुल चलाएंगे। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था कि एक दौर नहीं, अरविंद केजरीवाल कई लोगों पर आरोप लगा रहे थे, सत्ता में आने पर कुछ नहीं। हम लोग का बिल्कुल हायरार्की ऑफ एक्शन क्लियर है। जिस पे गलती का आरोप है उसको कह रहे हैं जवाब दो, और ये अपेक्षा करते हैं कि उनका नेतृत्व उस पर, अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसका नेतृत्व कार्रवाई करेगा। अगर नेतृत्व भी कार्रवाई नहीं करेगा तो बिहार की जनता के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि इनको बर्खास्त करो। उससे भी बात नहीं बनेगी, जनता भी को भी नहीं समझा पाएंगे तो कोर्ट में जाएंगे। दिलीप जायसवाल का मामला देख लीजिए, दिलीप जायसवाल पर हम लोगों ने जो बात रखी, दिलीप जायसवाल ने उस पर जवाब नहीं दिया, उनके नेतृत्व ने भी उस पर काम नहीं किया, लेकिन जनता का प्रेशर तो जरूर है। दिलीप जायसवाल करीब करीब पद पर है लेकिन निष्क्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल जनता का है, ठीक है। लेकिन हम लोग साथ में कोर्ट में भी गए, जिस मामले को कोर्ट में उन्होंने मैनेज कर लिया था लोकल कोर्ट में, हम लोग हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट गए। तो जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग के पास अवसर उपलब्ध है वो सारा इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर सब करने के बाद भी वो लोग बच जाएंगे तो ऊपर वाले की मर्जी। लोकतांत्रिक हर हथकंडे को अपनाएंगे, जो भ्रष्ट है हथकंडा नहीं, रास्ते को अपनाएंगे, जो भ्रष्ट है उस पर नियंत्रण करने के लिए। लेकिन एक सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लेकर है। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, जब हम लोग बात कर रहे हैं सदाकत असर में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, ऐसी चर्चा है, मैं चर्चा के आधार पर बात कर रहा हूं कि सीडब्ल्यूसी आज पूरे देश में आरक्षण की सीमा को 65% करे ऐसी मांग करने जा रही है, ऑफिशियल ऐसा डिमांड करने जा रही है। इस विषय पर प्रशांत किशोर का स्टैंड क्या है? उनका निर्णय है, वो कर ले। सीडब्ल्यूसी को साथ में यह भी कहना चाहिए कि जब 40, 45, 50 वर्ष देश में उनकी व्यवस्था थी तो उन लोगों ने पहले क्यों नहीं किया। तो अगर आप आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं जी, तो सीडब्ल्यूसी को यह माफी भी मांगना चाहिए उन वर्गों से जिनके खिलाफ सो कॉल्ड अपराध हो गया। सीडब्ल्यूसी के नेताओं में यह गट्स होना चाहिए कि उनके नेता इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, उनको यह बात समझ में नहीं आई जो शायद आज के उनके नेतृत्व राहुल गांधी को समझ में आ रही है। आप 65% के साथ हैं आरक्षण? मैं जो बात कह रहा हूं पहले समझिए आप। जी। आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की हुई है। हाँ। उसमें परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो लोकसभा का, उसको दो ही आदमी कर सकता है, या तो संसद, देश की संसद उस सीमा को बढ़ा दे या कोर्ट उसको कर दे। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति वो बोल रहा है कि हम कर देंगे तो जनता को गुमराह कर रहा है। लेकिन राजनीतिक संगठन के तौर पर अगर आप ये मांग रख रहे हैं, अगर आज का कांग्रेस का नेतृत्व ये कह रहा है कि जातीय जनगणना करके इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इन वर्गों के साथ गलती हुई है या गुनाह हुआ है, तो आप ही तो गुनाहगार हैं, क्योंकि 50 वर्ष से सत्ता में तो आप ही थे। देश में जितनी बार जनगणना हुई, हर जनगणना तो आपके लोगों ने ही कराया। 1951 के बाद से बिहार में जितनी जनगणना देश में हुई वो सब कांग्रेस के शासन में हुई है। तो क्या कांग्रेस के नेताओं के पास, नेतृत्व के पास उस समय ये समझ नहीं थी? और अगर समझ नहीं थी, अब राहुल गांधी बहुत समझदार आ गए हैं, तो राहुल गांधी को ये कहना चाहिए कि भाई, उन्होंने एक भाषण में कहा कि मुझे पहले समझ नहीं थी, अब मैंने समझा, ऐसा बोला है, दिल्ली में बोला। जी। तो क्या ये वो कह रहे हैं कि उनके जो पिताजी थे राजीव गांधी, उनको भी समझ नहीं थी? क्या उनकी
जो दादी थी इंदिरा जी को भी इसकी समझ नहीं थी? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इसकी समझ नहीं थी? ये भी बात CWC को बताना चाहिए। देखिए, सिखों के दंगे के मामले में कांग्रेस ने माफी मांगी, वैसे इनको देश के लोगों से अगर ये मानते हैं कि ये होना चाहिए तो पहले अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहिए कि हमारे नेतृत्व से गलती हुई, कांग्रेस की सरकारों से ये गलती हुई, हमने पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय किया, उसको सुधारने के लिए हम ये अब मांग कर रहे हैं। आप यू कैन नॉट हैव बोथ वेज। 65 साल राज किया आपने, अन्याय किया आपने, अब जब आप विपक्ष में गए तो आप कह रहे हैं कि अब नई व्यवस्था बनाएंगे और सारा अन्याय जो वर्तमान अन्याय वर्तमान पे मर रहे हो। एक सवाल और प्रशांत जी, अब हम समाप्त करेंगे क्योंकि आपको भी निकलना है। बिहार में जातीय गोलबंदी के आधार पर वोट बैंक क्रिएट किया जाता है। आप सत्ता को बेदखल करने के लिए ताल ठोक रहे हैं। जातीय गोलबंदी के हिसाब से आपके पास कोई वोट बैंक दिखता नहीं है। प्रशांत किशोर का जनाधार का आधार क्या है? न वोट बैंक जातीय आधार पर है, न होगा, न होना चाहिए। प्रशांत किशोर जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जन स्वराज जाति की राजनीति नहीं करता है। जिस चीज को बदलने हम लोग आए हैं, हम भी अगर जातीय आधार पर ही गोलबंदी करेंगे तो हम में और दूसरे में फर्क क्या होगा? हम लोग बदलाव की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा रोजगार की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग पलायन रोकने की राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपका वोट बैंक क्या है? हमारा वोट बैंक हर वो बिहार का युवा है जो बिहार में रोजगार चाहता है, हर वो महिला है जो अपने बच्चों को, अपने पति को बिहार में ही रोजी रोजगार करते देखना चाहती है, जो अपने बच्चों से, अपने पति से साल भर मिल नहीं पाते हैं, वो हमारा वोट बैंक है। हर वो गरीब है जो अपने बच्चे को आज पढ़ा नहीं पा रहा है, वो सोच रहा है कि जनस्वराज की व्यवस्था बनेगी तो हमारा बच्चा पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, वो भी स्कूल का बस्ता लेकर आगे बढ़ेगा, वो भी अपना जीवन सुधारेगा। हमारा वोट बैंक वो बड़ा है। अब आप देख लीजिए कि जातियों की गोलबंदी की संख्या ज्यादा है कि बिहार में पलायन से प्रभावित लोगों की संख्या ज्यादा है। क्रिएट हो कैसे? प्रशांत किशोर के पास कोई रोड मैप? पूरा रोड मैप दिया हुआ है जी, आपको जाकर उसको देख लीजिए। अभी आपने खुद कहा कि मेरा अंतिम सवाल है, तो आप 2 घंटे का सवाल तो कर नहीं सकते हैं। ये मत कह दीजिएगा कि मेरे पर कि रोजगार कैसे क्रिएट हुआ, इसका प्रशांत किशोर ने जवाब नहीं दिया। हर दिन हर गांव में जवाब दिया है, उसको देख लीजिए। उस जवाब में अगर कुछ कमी दिख रही है तब आइए। चलिए, क्या हम प्रशांत किशोर एक बिहार के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे? नहीं, आप बिहार के उस युवा से बात कर रहे हैं जिसने ये संकल्प लिया है कि मेरे पास जीवन में जो कुछ भी है, मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति, मेरे संसाधन, वो सब बिहार को सुधारने के लिए समर्पित है। इसमें 2 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। उस युवा से आप बात कर रहे हैं जो ये समझता है कि इस मिट्टी का कर्ज है, इसको मुझे वापस करना है। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कौन कोशिश करेगा? इसलिए परिणाम की चिंता किए बगैर बिहार सुधरे, इसका प्रयास जारी रखेंगे। मेरी पूरी शुभकामना है आपके साथ, आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो। चूंकि आप जिन लक्ष्य को लेकर चले हैं उसकी कामयाबी में मुझे अपनी कामयाबी भी दिखती है और पूरे प्रदेश की कामयाबी दिखती है। पूरी शुभकामना, आप आगे बढ़ें। शायद उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप ट्रेजरी बेंच के प्रतिनिधित्व कर रहे हो और हम आपसे विपक्ष की हैसियत से सवाल पूछ रहे हो। धन्यवाद।